हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, हमारे इंडस्ट्री के बहुत जाने माने डायरेक्टर अनीस बाज़मी जी की इनसाइड रिपोर्ट, उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में, उनके जो आने वाले जो प्रोजेक्ट्स है जी हाँ। उनके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स लेके आए हैं। नरेंद्र गुप्ता जी, राजू चौधरी जी, स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। आफ्टर दिवाली यू आर लुकिंग एकदम बैंग ऑन। Dashing, yes. Yes. We had a fantastic Diwali. क्या बात है। I'm एंड आई sure. होप हमारे सारे दर्शकों की दिवाली भी एकदम ऐसे धमाकेदार गई रहेगी। क्या है असली इनसाइड रिपोर्ट? क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि नो एंट्री में एंट्री के बारे में बातें की थी हमने। अब कौन सी फिल्म आने वाली है ये जान के लेंगे। शुरुआत करेंगे नरेंद्र जी आपसे। यह कई सारी खबरें उड़ रही हैं अनीस बज़मी जी के बारे में। क्या उन्होंने बंद कर दी है नो एंट्री में एंट्री? वरुण धवन कर रहा है या नहीं कर रहा है? एक लेटेस्ट खबर 2 दिन से घूम रही है कि अनीस बज़मी जी शुरू करने जा रहे हैं 1967 की सुपर हिट फिल्म राम और श्याम। दिलीप कुमार साहब की यादगार फिल्म, डबल रोल उनका। उसके ऊपर कई सारी पिक्चरें बनी, सीता और गीता, चालबाज, अभी भी आइकॉनिक फिल्म है राम और श्याम। कहते हैं कि अनीस बज़मी जी वो शुरू करने जा रहे हैं राम और श्याम, और उनकी 4 चॉइस हैं। क्या वो रणबीर कपूर को लेंगे, रणवीर सिंह को लेंगे, कार्तिक आर्यन को लेंगे? अगर तीनों नहीं जमते तो क्या शाहिद कपूर एंट्री होगा? मेरी बात हुई अनीस बज़मी साहब से, बोला इस बातों में कोई सच्चाई नहीं है, मैं राम और श्याम शुरू नहीं कर रहा हूँ। सब्जेक्ट रेडी पड़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन पूरा कॉन्सेंट्रेशन उनका है फिलहाल नो एंट्री में एंट्री। दिलजीत दोसांझ डेफिनेटली बाहर है, लेकिन वरुण कर रहे हैं। बोनी कपूर साहब जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि वरुण है पिक्चर में। न्यूज़ थी कि शायद भेड़िया 2 जो दिनेश विजन जल्दी शुरू करने वाले हैं उसको डेट्स दे दियो, लेकिन डेफिनेटली पहली प्रायोरिटी उनकी नो एंट्री में एंट्री है, और संभवतः फिल्म दिसंबर या जनवरी में फ्लोर पर चली जाएगी। उसके कंप्लीट के बाद वो डेफिनेटली शुरू करेंगे राम और श्याम। तो हमने पिछली बार भी रिलीज की थी न्यूज़ की, मेरी भी बात हुई थी अनीस बज़मी साहब से, क्योंकि इतना शोर मच गया था कि वरुण धवन इज नॉट गोइंग नो एंट्री, रूमर्स थे। तो मैंने बोला फ़ोन करके पूछो, उन्होंने कहा नहीं, वरुण धवन इज देयर जस्ट बिकॉज इज फेयर्ड बैडली इन लास्ट कपल ऑफ फिल्म्स, बेबी जॉन और वो संस्कारी। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो यार मैं दिखाऊंगा आपको कैसा है वरुण धवन, तो ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट। मगर दिवाली पे हमने लास्ट ईयर सुना था कि नो एंट्री शूटिंग शुरू होने वाली, और आज ये दिवाली आ गई है फ्रॉम 2024 टू 2025, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है नो एंट्री कहाँ से एंट्री मारेगी। क्या उसमें दिलजीत दोसांझ की जगह कार्तिक आर्यन आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? वो फंसा हुआ है एक नागजिला फिल्म में कार्तिक। मे बी अनीस बज़मी साहब चाहते होंगे कि कार्तिक आ जाए बिकॉज ही वांट्स टू मेक दिस अ कमर्शियल viable project. Though Boni Kapoor is the producer, he can also do something to add more, glitz and weight in it. But no entry अगर इतने दिन और नहीं शुरू होगी तो मैं समझता हूँ अनीस बज़मी साहब राम और श्याम शुरू कर देंगे। और आई कैन सी कार्तिक आर्यन ओनली बिकॉज बहुत क्लोज है वो, काफ़ी उनकी मीटिंग्स भी हुई हैं। ये नहीं पता चल रहा है कि क्यों मीटिंग्स हुई है, क्रिएटिव मीटिंग्स हो रही हैं। It can be Kartik Aaryan playing Ram और श्याम as one भोला भाला and one as a smart, और वो सब्जेक्ट हमेशा एवरग्रीन है, श्योर शॉट है। तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू अनीस बज़मी साहब। सर अगर अनीस बज़मी जी जनवरी में प्लानिंग कर रहे हैं शूट करेगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्तिक आर्यन बिजी है अनुराग की पिक्चर में। पहले अनुराग की फिनिश होगी, नागजिला शुरू हो जाएगी अनुराग धर्मा प्रोडक्शन की, और शाहिद कपूर को भी नहीं ले सकते रोल में, क्योंकि शाहिद कपूर ने जनवरी से फर्जी कमिट कर दिए, फर्जी की शूटिंग लग जाएंगे। जब हम बाकी दोनों की बात करते हैं, रणबीर कपूर बिजी हैं लव एंड वॉर में, उसके बाद शुरू हो जाएगी उनकी धूम 4, फिर आएगी एनिमल, तो उनके पास वाकई डेट्स नहीं है। और जहाँ बेचारे काफ़ी सालों से खाली बैठे हुए हैं रणवीर सिंह, उनकी एट लास्ट बोलते हैं जनवरी में फ्लोर पर जा रही है डॉन 3। तो चारों आर्टिस्ट तो मेरे ख्याल से रूल आउट है अगर बज़मी साहब दिसंबर या जनवरी प्लानिंग कर रहे हैं शूट करने के लिए। तो बज़मी साहब बहुत बड़े मेकर हैं, कुछ तो रास्ता जरूर निकालेंगे वो। He will find a way out, not necessary जनवरी में कसम थोड़ी ना खाइए, मानते, लेकिन एक इतने बड़े मेकर ने इतना लंबा गैप नहीं लेना चाहिए सर। पिछले साल आई, हमने दिवाली पे देखी थी भूल भुलैया 3, एक पिक्चर तो बड़े मेकर की आनी चाहिए सर। भले तो सही है, यू आर पिक्चर लेके आओ चलेगा, लेकिन लेके तो सिनेमा घरों को जरूरत है यार हिट सिनेमा। प्रॉब्लम क्या है कि नो एंट्री का ना सेटअप बहुत बड़ा है,
जो तीन जो मेरा हम बोल रहे हैं बात, अर्जुन कपूर, वरुण या दिलजीत दोसांझ नहीं है, इतना इन बड़ा- तीनों के डबल रोल हैं। हाँ। इनकी 6 हीरोइन हो गई, 4 और हीरोइन, तो 10 हीरोइन, 3 हीरो, कॉम्बिनेशन डेट। सर बहुत लंबा चौड़ा तामझाम होता सर है, बहुत दिल्ली इजी नहीं तो होता है है। ही नहीं अभी। अभी नहीं, उसकी जगह ढूंढ, वही तो प्रॉब्लम आ गई सर, इसलिए डेट कैंसिल हो गई। वापस डेट को अरेंज करना, रीशेड्यूल करना, तो सर वो तो लगता ही है, बड़ा बड़ा सेटअप। वरुण अर्जुन कपूर के साथ बड़ा सेटअप उतना नहीं लगता है जितना आप सोच रहे हो। लगता है एक और कोई बड़ा आएगा तो वेट भरा हुआ लगेगा। सर वरुण ने प्रॉब्लम तो कर दी थी ना, जो न्यूज घूमी कि भेड़िया 2 कर रहा है, इसीलिए उन्होंने छोड़ दी पिक्चर अनीस बज्मी सर की। अभी अंदर है नहीं है बाहर, वो तो वरुण ने प्रॉब्लम की। यू थिंक वरुण कैन अफोर्ड टू लूज दिस फिल्म? हाउ Sir, कैन यू इवन वरुण- थिंक? आज सडनली आप वरुण के पियारो बन गए हुए हैं। बॉलीवुड आज नहीं। तो नरेंद्र जी वरुण के पियारो बन गए नहीं, हुए अगर हैं। दिनेश विजन हाउ डिसाइड कैन कर, वरुण ड्रॉप? नहीं, अगर दिनेश विजन को डेट्स कमिट कर दिए वरुण को, सो ही वोंट बी एबल टू अलॉट डेट्स टू मिस्टर बज्मी सर, नहीं। क्योंकि पिक्चर फ्लोर पे 5-6 महीने पहले जाने वाली थी, नहीं। तो डेट्स वरुण की डेफिनेटली वेस्ट हो गई ना सर। वरुण नीड्स दिस फिल्म। वो कहीं भी रास्ते निकाल के दोनों को खुश करके गाड़ी निकालेगा, बट Let's- रहेगा इस फिल्म में वरुण। लेट्स होप कि अनीस बज्मी सर कुछ ना कुछ निकालें सॉल्यूशन। अगर नो एंट्री में कोई दिक्कत आ रही है तो राम और श्याम तो डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन टाइटल है। आज के करंट माहौल के हिसाब से उन्होंने स्टोरी चेंज की है। उन्होंने साफ इंकार किया कि हूबहू कॉपी है, डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन रहेगा डबल रोल का, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा है, बहुत उनके दिल के करीबी है सब्जेक्ट, ये भी उन्होंने कहा। तो लेट्स होप कि नो एंट्री में एंट्री शुरू होती है पहले बज्मी सर की या राम और श्याम। एब्सोल्युटली सर, कोई भी पिक्चर करो लेकिन जल्दी लेके जल्दी आओ लेके सर। आओ। इसमें आपके जैसे मेकर्स की जरूरत है, क्योंकि आपका नाम आता है तो पब्लिक आती है थिएटर में, सर बज्मी, दिखती है बॉक्स ऑफिस पे। सर बज्मी साहब एक ही एक मेकर हैं जो पिछले 4 दशकों से काम कर रहे हैं और अभी भी हिट पर हिट फिल्में देते आ रहे हैं। तो सैल्यूट टू अनीस बज्मी जी, डिलीवरिंग। राज कपूर साहब के साथ थे असिस्टेंट। 40 साल से स्टार्टेड more than 40 फ्रॉम, यस माय गॉड, उसके पहले ही मतलब नॉट अ चाइल्ड आर्टिस्ट, टीनेजर आर्टिस्ट। नसीब फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा का जो चाइल्ड आर्टिस्ट था वो ये बना। हम जल्दी दर्शकों के सामने अनीस बज्मी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके एक सामने लेके आएंगे। बढ़िया। बज्मी साहब पूरा क्लियर करेंगे With- कि उनकी दिल की बातें क्या हैं और आज के माहौल में इन दोनों फिल्मों की कहां तक उनकी पहुंच पहुंची है। दिल की थैंक यू बातें। बोलूंगा आप दोनों को फॉर दिस वंडरफुल इनसाइट रिपोर्ट। ऑल द Thank you. बेस्ट। थैंक यू।